हाय डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो डियर, आपका जुलाई में जो है आपका पीजीटी का एग्ज़ाम सेकंड वीक से होने वाला है, ठीक है ना। और पीजीटी में आपका दो पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। तो आपको पता होगा कि पेपर 1 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब जिसमें सिर्फ आपको 33% लाना है, यानी आपका टारगेट सब्जेक्ट क्या है, आपका पेपर 2 है, ठीक है। अब पेपर 1 का प्रिपरेशन आप सब स्टार्ट कर दिए होंगे करना, ठीक है, और करते भी होंगे। तो उसमें आपको कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, अब टाइम है कि आप उसमें कितना वक्त दे रहे, कितना वक्त नहीं दे रहे। तो डियर, जैसे कि लैब असिस्टेंट में है ना, आपको वहाँ पे क्लेरिफाई किया गया है कि 50 मार्क्स जो है हिंदी का है और 50 मार्क्स जो है ये जीके का है, ठीक है। तो अगर 50 मार्क्स अगर हिंदी का है, तो ऐसे में अगर आप हिंदी को अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो 33% ला सकते हैं। क्योंकि बाकी की जो आपका 50 मार्क्स है उसमें से अगर आप एक आध दो सब्जेक्ट को भी करते हैं, जो कि सब्जेक्ट आपके लिए ईजी है, मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, झारखंड जीके, अगर आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका झारखंड जीके अच्छा होगा, ठीक है। तो झारखंड जीके को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो ये आपका JSSC CGL के लिए भी अगर आप उसका फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें भी काम दे देगा, ठीक है। और उसमें आप कितना पढ़ते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर मैथ्स अच्छा नहीं है और आप सोच रहे कि अब हमें मैथ्स पढ़ना है, या अभी आप मतलब कि जो समान अध्ययन पर आप सोच रहे कि समान अध्ययन की तैयारी करें, तो ये जो है बहुत बड़ी बात है कि आप किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ाई कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दे रहे हैं, और कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है, और उसको डिसाइड करने के बाद आपको उसमें टाइम एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। तो डियर, हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि ये पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सोच समझ के इसमें टाइम एक्सपेंड करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में करना है, पेपर 2 में करना है। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम आपको बताएंगे कि हमें किन सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है और किन किन टॉपिक को पढ़ना है। लेकिन इससे पहले हम बता दें कि अभी जो झारखंड में जो मूवमेंट हो रहा है ना 60-40 को नियोजन नीति को लेकर, और इसमें जो हमारे छात्र नेता जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सब भी ना उनके साथ एक्टिव पार्टिसिपेट लें, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से झारखंड को बचाने के लिए अपने पूरा मतलब कि पूरी तरह से अपने आप को शौक दिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा से थोड़ा आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप भी अपने स्टेट को बचा सकते हैं इस नियोजन नीति के, क्योंकि ये झारखंड है, यहाँ पे एग्ज़ाम एक ही बार होता है और हर किसी को एक ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ठीक है ना। तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ नहीं करना है, भले एग्ज़ाम 2 साल बाद हो, लेकिन आपको नौकरी लेके रहना है। तो ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।